नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेके कॉपी कलम हो जाए तैयार, मिलते हैं म्यूजिक के उस पर। तो म्यूजिक हो चुका है समाप्त और आज छठ पूजा का आखिरी दिन था। सुबह का अर्घ पड़ चुका है, पारण है आज, और आज के बाद फिर क्लास ओपन हो जाएगा। आज मैंने आपके लिए सेट 5 का वीडियो लेके आया है, ट्रिको का, जिसमें टोटल सेट 5 में 50 क्वेश्चन है, जिसमें आज हम 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज सेट 5 का पार्ट 1 का वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका सेट 5 के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। सेट 5 का है, सेट 5 का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 1 to 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। साइन tan थीटा इक्वल टू 3/4, तब आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर बाई में बेस, वहीं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, अगर दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो सबसे पहले आप हाइपोटेनस को फाइंड कीजिएगा, उसके बाद किसका मान निकालिएगा, साइन थीटा का मान निकालिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपका tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, दैट मीन्स फॉर्मूला इसका परपेंडिकुलर बाई में बेस आपको निकालना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर और बेस यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 16। 9 प्लस 16 आ गया आपका 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का है, यानी कि आपका हाइपोटेनस निकल चुका है, क्या चीज, 5। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका वैल्यू निकालोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, दैट मींस आपका परपेंडिकुलर है 3, तो हो गया 3, और हाइपोटेनस है आपका 5, यानी कि आपका आंसर हो गया साइन थीटा का 3/5। 3/5। आते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो ये तो फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए किसके बराबर, हाँ साइन थीटा के बराबर। तो किसके बराबर हो जाएगा, आपका साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फिर से एक फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, किसके बराबर, हाँ किसके बराबर, एक के बराबर है ना। तो किसके बराबर होगा, एक के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5 cos थीटा इक्वल टू में 3, देन आप 3 tan थीटा का वैल्यू बताइए। देन आप 3 tan थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही क्या है, सिंपल। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 5 cos थीटा इक्वल टू में 3, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 5 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब cos थीटा का वैल्यू फाइंड हो चुका है, अब किसका निकालेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई में हाइपोटेनस। बेस बाई में हाइपोटेनस, क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो आप परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस दैट मींस 5 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 25, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 9, एंड 25 माइनस 9 रूट अंडर 16। 16 किसका स्क्वायर रूट है,
4 का। किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, यानी कि आपका परपेंडिकुलर निकल चुका है कितना? 4। अब परपेंडिकुलर निकल गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वैल्यू क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है 3 tan थीटा। 3 tan थीटा दैट मीन 3 इंटू tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई में बेस, यानी कि 3 इंटू परपेंडिकुलर आपका कितना है? 4, और बाई में आपका बेस कितना है? 3, यानी कि 4 बाई में 3 कितना टाइम्स में कट हो गया? 1 टाइम्स में, यानी कि 1 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 4 हो गया। 1 इंटू 4 कितना हो गया आपका? आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? 4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पूछ रहा है कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए। किसका फॉर्मूला बताइए? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा का पहला फॉर्मूला था बेस बाई में परपेंडिकुलर, बेस बाई में परपेंडिकुलर, है ना, बेस बाई में परपेंडिकुलर। वही कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। वही इसका आप तीसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तीसरा फॉर्मूला? 1 बाई में टेन थीटा, 1 बाई में टेन थीटा। वहीं आप चौथा फॉर्मूला भी इसका निकाल सकते हैं यहाँ से, ये वाले फॉर्मूला का यूज करके आप इसका फोर्थ नंबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या चीज आपने पढ़ रखा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा, किसका वैल्यू निकालिएगा? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को आपको पहले राइट हैंड साइड भेजना होगा और 1 को लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, और यहाँ से कॉट थीटा का अगर वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा आपका रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी कि आप ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या आंसर दिया हो, उसके अनुसार से ये चारों में से कोई फॉर्मूला आप क्या कर दीजिएगा? कॉट थीटा के लिए लिख दीजिएगा। क्लियर है? आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताया गया है पिछले कुछ सेट में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 करके दिया हुआ इनटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब आपको इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए, कॉस 1 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है, कॉस 2 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम, 3 का वैल्यू नहीं मालूम, सब क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में। ऐसे ही करके cos 4 है, cos 5 है, cos 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच गए हैं? 90 तक पहुंच गए हैं। ठीक है ना? तो cos 90 का तो वैल्यू मालूम है 0, और 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा? 0। इसका वैल्यू कुछ भी हो, 90 से पहले एंगल का वैल्यू कुछ भी हो, हमको 90 का वैल्यू क्या मालूम है? 0, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? 6 का सॉल्यूशन हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन आप थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन और कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू जिसमें दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मान बराबर होता है? कौन सा ऐसे एंगल पे साइन और कॉस में दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो कॉस 45 पे और साइन 45 पे दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45। लेकिन कोई आप इससे इसका सॉल्यूशन पूछे तो इसका सॉल्यूशन कैसे दीजिएगा आप? तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे दे सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप साइन थीटा को साइन ही थीटा छोड़ दो, कॉस थीटा को चेंज कर रहे, कॉस थीटा को चेंज करके क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, साइन से साइन कट गया तो क्या बचा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। राइट हैंड साइड में थीटा माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, यानी कि थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा में थीटा को ऐड कीजिएगा, कितना थीटा आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 2, 90 अपॉन 2, यानी कितना बार में कट हो जाएगा? 45 टाइम, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री आ गया। क्लियर है? आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, आपको वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? टेन स्क्वायर 60 डिग्री का। टेन स्क्वायर
60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3 और इसी का क्या है स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपका साइन 18 डिग्री बाई में cos 72 डिग्री, बाई में cos 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाई में cos 72 डिग्री। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, है ना। आपको भी मालूम है कि आंसर क्या होगा 1। कैसे इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे आप, तो साइन 18 को साइन 18 रहने दीजिए, कॉस के एंगल को चेंज कर रहे हैं, एंगल को चेंज यानी 72 को चेंज करके लिख रहे हैं। 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 72 आ जाएगा, हाँ 18 को माइनस करेंगे, है ना। तो हो जाएगा साइन 18 डिग्री बाई में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, वैल्यू कितना आ गया 1। आपका 9 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि आप cos थीटा का फॉर्मूला बताएं और ऑप्शन दिया हुआ है। cos थीटा का आप फॉर्मूला बताएं, ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन के अनुसार से cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, ये वाले फॉर्मूला पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 ऑप्शन है आपका, ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कॉट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है tan थीटा के बराबर, है ना, tan थीटा के बराबर। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है आपका tan थीटा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है 15 कॉट ए 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, देन आप साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। देन आप साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर है। 15 cot a इक्वल टू 8, देन आप साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सिंपली सा उसी तरीके से बनेगा जैसे आप 4 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। आप लिख लीजिए 15 cot a इक्वल टू में 8, यहाँ से आप cot a का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो आ जाएगा 8/15। cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई में परपेंडिकुलर, यानी कि आपका मिसिंग क्या है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आप निकालिएगा इसका, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका 15 यानी 15 का स्क्वायर, और बेस है आपका 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा √225, और प्लस में 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 यानी कि √289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका वैल्यू फाइंड करना है साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। आपका परपेंडिकुलर है 15, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनस क्या है 17, यानी आपका आंसर क्या हो गया 15/17, 15/17। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस पे हम लोग कल डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कल इस पे हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। अगर रियल फॉर्मूला को देखा जाए तो कैसे होता है फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, tan पहले और सेक क्या है बाद में, यानी कि tan माइनस में इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूला में क्या चीज में है प्लस में, और सेक है प्लस में, और यहाँ सेक क्या चीज में माइनस में। तो फॉर्मूला को सही करने के लिए, फॉर्मूला को सही करने के लिए हमको माइनस क्या करना होगा इसमें से कॉमन लेना होगा। माइनस को क्या करना होगा इस क्वेश्चन में से कॉमन लेना होगा। तो चलिए माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे
तो टेन प्लस से टेन क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और सेक माइनस से क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सेक माइनस से क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, सीधा करके क्या करेंगे, लिखेंगे तो सेक को पहले कर देंगे और टेन को बाद में कर देंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, वन होता है, यानी कि वैल्यू कितना होता है, वन। वन में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, क्या हो गया आपका आंसर, माइनस वन। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है वन, वही टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगा, माइनस वन। क्लियर है। आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है cos a बराबर 1/2, देन आप 1 - 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं, यहाँ भी cos a और यहाँ भी cos a, तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कर रहा है तो डायरेक्ट इसका आप सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है 1 - 2 cos स्क्वायर a, 1 - 2 cos स्क्वायर a। तो 1 - 2 इंटू इसका स्क्वायर करके लिख देना, यानी कि 1/2 का क्या करके लिखना है, स्क्वायर करके लिखना है। तो हो जाएगा आपका 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये से कट गया 2 टाइम में, यानी कि 1 - 1/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1/2। यही आपका आंसर हो गया किसका, 14 का। 14 का आंसर क्या हो गया, 1/2। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 भी हम लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 + 1 + कॉट स्क्वायर ए बाई में 1 + tan स्क्वायर ए। आप इसको क्या चीज में चेंज कीजिएगा, हाँ इसको आप चेंज करके बनाइएगा साइन और कॉस में, उसके बाद एलसीएम निकाल के क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसका आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है पहले की वीडियो में, लेकिन चलिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 को 1/1 लिख दीजिए, प्लस कॉट को चेंज करके कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए। फिर आप क्या कीजिएगा, 1 को 1/1 लिखिए और प्लस में tan को चेंज करके लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए। अब एलसीएम निकाल के आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। एलसीएम निकाल के क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। तो आप एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे 1 और साइन स्क्वायर का, तो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 से साइन स्क्वायर ए को काटिए, वो कितना बार में कटेगा, साइन स्क्वायर टाइम में कटेगा, साइन स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए एक बार में कटेगा, एक में कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई में 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। 1 से काटोगे तो कॉस स्क्वायर टाइम में कटेगा, कॉस स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कितना आएगा आपका 1, 1 में साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसका 1 और इसका भी वैल्यू 1। तो आप लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर ए, 1 में साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर ए, 1 में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज किए, यहाँ पे फॉर्मूला हमने यूज किया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस वाले फॉर्मूला का यूज हमने क्या किया था, यहाँ पे किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस मेन बटा को क्या चीज में ले लेते हैं, डिवाइड में, तो हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 में कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 में साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज होगा कॉस डेनोमिनेटर से चल जाएगा न्यूमरेटर में और 1 आ जाएगा आपका डेनोमिनेटर में। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, आपका कॉट थीटा का है। तो आपका आंसर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला का यूज किया, फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कॉस थीटा बाई में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस वाले फॉर्मूला का क्या किया है, यूज किया। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को क्या कर दिए, लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू इंटू साइन
90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसका अगर सॉल्यूशन निकालिएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू कितना आता है 1 आता है, वैल्यू कितना आता है 1। ये आपका 16 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 45 का आपका वैल्यू होता है √2। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 17 का √2, 17 का आपका आंसर हो गया √2। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल ए पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और आपका बीसी जो है 13 सेंटीमीटर है, बीसी जो है 13 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। तब आप एसी का वैल्यू फाइंड कीजिए। आपका क्या दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ कि एबीसी जो है एबीसी एबीसी में एंगल ए पे है आपका 90 डिग्री, और यहाँ रख देते बी यहाँ पे सी। तो बीसी है 13, ए बी है आपका 12, ए सी आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में क्या होता है हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने बीसी क्या आपका हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर बेस में से कुछ भी हो सकता है, और ये भी परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकता है। आपको निकालना है एसी, क्या निकालना है एसी, यानी कि सबसे बड़ा साइड कौन सा आपका बीसी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो बीसी में से किसको घटा देंगे ए बी के स्क्वायर को घटा देंगे, है ना। बेस या परपेंडिकुलर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस में से या तो परपेंडिकुलर को घटा दीजिए, या तो हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर दीजिए। तो एसी का वैल्यू निकाल रहे हैं आप यहाँ से, तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा √अंडर BC का स्क्वायर, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर, और माइनस AB का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो √169, और माइनस में 144, माइनस करोगे आ जाएगा √25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, यानी एसी का वैल्यू क्या हो गया आपका, एसी का वैल्यू हो गया आपका 5, एसी का वैल्यू क्या हो गया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब 19 सॉल्व करेंगे नहीं, ये बहुत बार बार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, tan 65 डिग्री बाई में cot 25 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 1, आंसर क्या आएगा 1। आप cot को क्या चीज में चेंज कीजिएगा tan में चेंज कर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा देन आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए। आप इसका वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर हम दिखाएंगे, तो क्वेश्चन क्या है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। आप क्या कर लीजिए √3 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, और tan को चेंज करके लिख रहा है, tan को चेंज करके लिख रहा है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। साइन थीटा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा डिवाइड में, और इधर क्या है √3, और इधर √3 क्या चीज में मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ बचा 1 बाई में कॉस थीटा, और यहाँ आपका बचा 3 बाई में √3, 3 बाई में √3, क्या बचा आपका 3 बाई में √3। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, आप इसका क्या कर दीजिए रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। तो 3 बाई में √3 का हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। 1 बाई में कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है सेक थीटा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 √3 बाई में 3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, यानी कि सेक थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आ गया आपका, सॉरी सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका √3 को √3 बाई में क्या लिख सकते हैं 1। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है हाइपोटेनस बाई में बेस। आप परपेंडिकुलर को क्या कीजिए यहाँ से फाइंड कीजिए, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस दैट मीन्स √3 का स्क्वायर, और बेस यानी कि 1 का स्क्वायर। √3 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 3 - 1, 3 - 1 दैट मीन्स √√2। अब यहाँ पे आप वैल्यू को क्या कर दीजिए
पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या है क्वेश्चन है। इस पे क्या कर दीजिए, मान आप रख के वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, दैट मींस आपका परपेंडिकुलर कितना है, आपका परपेंडिकुलर है रूट रूट टू, और बाई में हाइपोटेनस आपका कितना है रूट थ्री, हाइपोटेनस आपका क्या है रूट थ्री, इसका स्क्वायर माइनस कॉस थीटा सेक का उल्टा कर दीजिए, सेक का क्या कर दीजिए उल्टा, तो वन बाई में क्या हो गया रूट थ्री, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस वन का स्क्वायर वन, और थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। आप इसको माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा वन बाई में थ्री, यानी कि आपका आंसर क्या होगा वन बाई में 321 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं सॉरी, ये क्वेश्चन 21 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 20 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, टू टेन थर्टी डिग्री बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी क्वेश्चन आपको बताया डायरेक्ट। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसके सॉल्यूशन में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मान पुट कर दीजिए टू इंटू टेन थर्टी का वैल्यू वन बाई में रूट थ्री, बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन थर्टी का वैल्यू वन बाई में रूट थ्री, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा टू बाई में रूट थ्री, बाई में इसको सॉल्व कीजिएगा तो वन प्लस वन बाई में थ्री, वन का स्क्वायर वन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, एलसीएम निकाल के अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे क्या है टू बाई में रूट थ्री, और नीचे एलसीएम निकालोगे एलसीएम आ जाएगा थ्री, यानी कि थ्री प्लस वन, थ्री प्लस में वन। अब आपका आ गया टू बाई में रूट थ्री, थ्री और वन फोर बाई में थ्री, क्लियर है। अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो मेन बटा को क्या चीज ले लीजिए, डिवाइड ले लीजिए, क्या चीज ले लीजिए डिवाइड, तो हो जाएगा फोर बाई में थ्री। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, डिवाइड को क्या चीज में चेंज कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो थ्री चल जाएगा ऊपर और फोर आ जाएगा नीचे, ये से कटेगा दो बार में। और आप क्या इसको लिख सकते हैं, आप थ्री को चेंज करके लिख सकते हैं ऐसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और बाई में रूट थ्री इंटू टू, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, आपका आंसर क्या हो गया रूट थ्री बाई में टू, आपका आंसर क्या हो गया रूट थ्री बाई में टू, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। आप 21 का सोल्यूशन हो गया। अब आते 22 नंबर पे, किस नंबर पे 22, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आते 22 नंबर पे, 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, 22 नंबर आपका क्वेश्चन है सेक सेक ए इक्वल टू सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी इज इक्वल टू 13 बाई में 12 इज इक्वल टू 13 बाई में 12, देन आपको a प्लस बी का वैल्यू बताना है। तब आपको a प्लस बी का क्या करना है वैल्यू बताना है, यानी कि कह रहा है आपको यहाँ पे कि सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक बी इक्वल टू 13/12, तब आप किसका वैल्यू बताइए a और b का, यानी कह रहा है कि सेक में कोई एक ऐसा वैल्यू है जो कॉसेक के वैल्यू से क्या है बराबर है, यानी कि सेक का ऐसा एंगल कॉसेक का कौन से एंगल का बराबर है, मतलब कि सेक में ऐसा कौन सा एंगल है जो कॉसेक के एंगल से बराबर, तो कौन सा 45 डिग्री का, यानी कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी कि a प्लस बी, यानी a प्लस बी किसके बराबर होगा a प्लस बी, यानी 45 प्लस 45 किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा, आपका किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझे कैसे किए, नहीं यहाँ ये वाला वैल्यू को छोड़ दीजिए, फंसाने के लिए दिया हुआ आपको, ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ क्या चीज के लिए दिया हुआ है फंसाने के लिए, इसको छोड़ दीजिए। करा सेक ए बराबर कॉसेक बी, यानी कि सेक और कॉसेक क्या है बराबर है, तो a प्लस बी का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। नहीं समझ में आया इसका, देखिए सॉल्यूशन क्या है, सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक बी, यही है ना क्वेश्चन आपका। आप एक सेक को सेक ही छोड़िए, एक कॉसेक को सेक में चेंज कर दीजिए, तो आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस बी, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा आता है, सेक से सेक कट गया तो क्या बचा a इक्वल टू 90 माइनस बी, बी राइट हैंड साइड में माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा प्लस में, नहीं a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। अब आया समझ में कैसे आया 90 डिग्री, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 23
23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा। ए एंड बी नहीं, सॉरी, ए एंड सी है, ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा। तब आप कॉट सी का वैल्यू बताइए, तब आप किसका वैल्यू बताइए, कॉट सी का। तो कॉट सी का वैल्यू बताया जा सकता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन के अनुसार से इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 और ऑप्शन नंबर डी है आपका √3। ऑप्शन के अनुसार से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन के अनुसार से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या तो इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए था, यहाँ पे कॉट सी के जगह कॉट बी का अगर वैल्यू पूछता, किसका वैल्यू पूछता, कॉट बी का, तब सॉल्यूशन पॉसिबल था। कैसे, कॉट बी का निकालते हैं, आपको मालूम है एबीसी क्या है आपका, एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी अगर करिएगा आप तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। और ए प्लस सी का आपका मान दिया हुआ है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ए प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो बी का मान आपका कितना निकल जाएगा, बी का आपका मान निकल जाएगा 90 डिग्री। बी का मान कितना डिग्री निकल गया, 90 डिग्री। वहीं पे आपका क्या पूछा, कॉट बी पूछा, क्या पूछा, कॉट बी, यानी कि दैट मीन्स आपका कॉट 90 डिग्री का वैल्यू पूछा। कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, या तो यहाँ पे बी कर दे या तो यहाँ पे बी कर दे, ठीक है, दोनों जगह में से किसी एक जगह पे बी कर देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा इस क्वेश्चन के अनुसार से इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऐसे दिया हुआ ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉट सी का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप ए का मान निकाल लीजिए या तो सी का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, और यहाँ पे सी की जगह पे क्या कर दीजिए आप, पुट कर दीजिए 90 डिग्री माइनस ए, दैट मींस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan ए। इसका आंसर क्या होगा, tan ए। लेकिन आपका ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। अगर आपको ऑप्शन से मैच करवाना है तो आपको क्या रखना होगा, या तो यहाँ बी करना होगा तो यहाँ बी करना होगा। दोनों जगह में से किसी जगह पे बी कर दीजिए, उसके बाद कॉट 90 डिग्री आ जाएगा। कॉट 90 का वैल्यू कितना, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इस सेट के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है इस सेट का, 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। tan tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है। देन आप tan दिया हुआ, और क्या दिया हुआ कि tan अल्फा बराबर 1/√3 दे दिया गया है। देन आप tan बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। देन आप किसका वैल्यू फाइंड कीजिए, बीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3, दैट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कट गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 लेट करके छोड़ दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ tan अल्फा इक्वल टू √3, tan अल्फा इक्वल टू सॉरी 1/√3। तो tan अल्फा इक्वल टू, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो गया आपका 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, यानी अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ 60 डिग्री। यहाँ पे अल्फा का अगर आप वैल्यू रखिएगा तो बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, बीटा का भी वैल्यू क्या निकल जाएगा, 30 डिग्री ही निकल जाएगा। बीटा का वैल्यू कितना डिग्री निकल जाएगा, 30 डिग्री। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है tan बीटा का वैल्यू। tan बीटा दैट मीन्स कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 1/√3। इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन। ये आपका सॉल्यूशन दे दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आपका हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 25 नंबर,
क्वेश्चन दिया हुआ है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, देन आप sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो सेम आपका इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी सेट में आज पार्ट 1 में ही क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 है ना, का सेम है ना, सेम है सॉल्यूशन, सेम है सॉल्यूशन कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो 20 का मैंने आपको सॉल्यूशन दिया कुछ देर पहले, 25 का भी सॉल्यूशन क्या होगा, वही होगा। क्लियर है? तो 25 और 20 का सॉल्यूशन आपका क्या है, सेम है। तो आपका 25 तक खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप घर पे पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, आगे क्लास में मिलेंगे तो आप अपना पूरा वर्क करके आइएगा, ठीक है। सेट 5 का आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन मिल गया, पार्ट 2 का भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आज छठ पूजा का लास्ट दिन था, तो मिलते हैं अब क्लास में ही, क्लास में सॉल्यूशन अब देखा जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।